फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डायनामिक वीज। माई सेल्फ तृप्ति। और एंगुलर डैन की इस वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरपोलेशन की। सो दिस इज अवर एंगुलर एप्लीकेशन। तो इंटरपोलेशन इज नथिंग, इट जस्ट ए वे ऑफ कम्युनिकेशन कि किस तरीके से कंपोनेंट कम्युनिकेट करेगा। तो अगर हम एप्लीकेशन में देखें, जो कंपोनेंट फाइल होती है, जैसे कि ये रूट कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, इसमें एक CSS फाइल जो कि हम स्टाइल के लिए यूज करते हैं, HTML जो व्यू के लिए यूज होता है, specs.ts टेस्टिंग के लिए, और .ts हमारी क्लास फाइल। तो इसमें जो मेन जो फाइल्स है हमारी क्लास फाइल, ऐप कंपोनेंट .ts फाइल, और जो हमारी व्यू फाइल है .html फाइल। तो ये .ts फाइल और .html फाइल आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, वो वे हमारा इंटरपोलेशन होता है। इंटरपोलेशन के थ्रू ये दोनों फाइल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो किस तरीके से ये कम्युनिकेट करेंगी, इसको हम इस एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। विद वेरिएबल, विद फंक्शन, विद ऑब्जेक्ट एंड विद एरे। किस तरीके से हमारा वेरिएबल जो हम अपनी .ts फाइल में यूज करेंगे, उसको किस तरह से हम HTML में शो कराएंगे, वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। तो ये हमारी .ts फाइल है। यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है टाइटल, ठीक है, टाइटल इंटरपोलेशन। यहाँ पर एक मैंने फंक्शन लिया हुआ है, एक मेथड लिया हुआ है गेट टाइटल, जो कि रिटर्न करा रहा है इस टाइटल को, दिस डॉट टाइटल। ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, माई ऑब्जेक्ट, जिसमें नेम डायनामिक वीज एंड टाइप यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर एक मैंने एरे लिया हुआ है जिसमें कलेक्शन ऑफ यूजर नेम, यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी। तो ये तो बात हुई हमारी .ts फाइल की। तो .ts फाइल में हमने ये वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एरे लिए हैं। अब अगर हमें इन सबको HTML फाइल में शो कराना है, तो वो किस तरीके से हम कराएंगे। तो उससे पहले हम इस एप्लीकेशन को रन करा लेते हैं, ngs-o। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। तो यहाँ विद वेरिएबल, विद फंक्शन, विद ऑब्जेक्ट और विद एरे, जो हमने HTML में कॉलम बनाए हुए हैं, ये शो हो रहे हैं। लेकिन जो TS फाइल में हमने जो वेरिएबल, मेथड, ऑब्जेक्ट और एरे लिए हैं, इनको हम किस तरीके से HTML में शो कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। ये हमारा वेरिएबल है टाइटल इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डबल कर्ली ब्रेसेस। ओके, दिस इज, ये हमारा इंटरपोलेशन का सिंबल है। इसके मिडिल में हम सिर्फ इस वेरिएबल का नेम दे देंगे। ये टाइटल है इस वेरिएबल का नाम, तो हम यहाँ पर इसका नेम इधर टाइटल सेव करते हैं और अपनी विंडो को रिफ्रेश करा लेते हैं। ये इंटरपोलेशन, ठीक है, जो हमने TS फाइल में यूज किया था वेरिएबल, वो हमारा HTML फाइल से लिंक हो गया बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। मीन्स ये डबल कर्ली ब्रेसेस, सिर्फ हमें डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और उस वेरिएबल का नेम शो कर देना है। इसके बाद TS फाइल में इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं इस इंटरपोलेशन को चेंज करके डायनामिक वी कर दूं, अब मुझे केवल TS फाइल में चेंज करना है और HTML फाइल में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर डायनामिक वीज। तो किस तरह से हम अगर क्लास में चेंज करते हैं, किसी वेरिएबल का नेम चेंज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारे व्यू पे पड़ेगा, वो हम यहाँ पर इंटरपोलेशन के थ्रू देख सकते हैं। सेम थिंग .ts फाइल में
ये मैंने मेथड लिया है गेट टाइटल, जो कि रिटर्न करा रहा है इस टाइटल को, दिस डॉट टाइटल। तो ये टाइटल में जो भी नेम होगा, सपोज हम यहाँ पर टाइटल में वेलकम कर देते हैं इस बार। तो HTML में हम सिर्फ इस मेथड का नाम देंगे बाय यूजिंग इंटरपोलेशन गेट टाइटल। तो यहाँ हम विद फंक्शन वाली कॉलम में डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर देंगे गेट टाइटल। सेव किया, दिस इज। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर .ts फाइल में गेट टाइटल में रिटर्न करा देते हैं कोई स्ट्रिंग, डायनामिक वीज। अब हमारा जो टाइटल है, जो वेरिएबल है, वो वेलकम है, और जो हमारा ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो डायनामिक वीज रिटर्न कर रहा है। तो इस HTML में हमने फर्स्ट कॉलम में टाइटल शो कराया है और सेकंड कॉलम में गेट टाइटल मेथड को शो कराना है। तो यहाँ पर वेलकम एंड दिस इज डायनामिक वीज। सेम थिंग अब हम ऑब्जेक्ट के साथ देखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, माई ऑब्जेक्ट, जिसमें दो प्रॉपर्टी ली है, नेम एंड टाइप। नेम डायनामिक वीज एंड टाइप यूट्यूब चैनल। तो इसे हमने HTML में शो कराना है। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट में हम करली ब्रेसेस लेंगे और करली ब्रेसेस में हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसकी प्रॉपर्टी नेम और टाइप जो भी कुछ हमें शो कराना है, सपोज हमें केवल टाइप शो कराना है। अब हमने इसको शो करा, ये हमारा ऑब्जेक्ट यूट्यूब चैनल शो हो गया। सेम एरे में, जो हमारा एरे है माई एरे, इसमें यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी कलेक्शन है। तो हम इस HTML में एरे को शो कराने के लिए डबल करली ब्रेसेस एंड एरे का नेम एंड शेप यूजर ए बी सी। इसमें अगर हमें पर्टिकुलर यूजर पोजीशन 0, तो यूजर ए पोजीशन 1, यूजर बी पोजीशन 2, यूजर सी। तो इस तरह से हम जो हमारी क्लास की वैल्यू है, वेरिएबल है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है और एरे है, उसमें जो वैल्यू है उसको किस तरीके से हम HTML में शो कराएंगे, उसमें हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन का। तो आई होप इंटरपोलेशन आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।